हम बेटा ये पुरानी बातें करके क्या नहीं फायदा, कोई कष्ट हो तो बताइए। लड्डू गोपाल जी को लेके आए हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बताएंगे आप? उनको फेंक दो नदी में जाके, उनको नदी में फेंक दीजिए, यही उपाय है उनका। यही सुनना चाहते हो तुम्हारे मुंह से तुम लोग? बार बार तुम लोग वही बात बतानी पड़ती है, रोज तुम कोई बात सनातन धर्म के खिलाफ बात बोलनी पड़ती है हमें। गुरुजी प्रणाम। सुनते ही नहीं तुम लोग, एक बार वीडियो देखते नहीं हो, वही बात बुलवाना है हमसे रोज। मुल्ला पूछते हो तुम लोग, रख के मूर्ति रखते हो, मूर्ति होता है मुल्ला उसके अंदर, मुल्ला खाता है, अभी खिलाता है टट्टी, वापस खाते हो तुम लोग टट्टी, फिर होते हैं रोग, फिर चिल्लाते हो, नाटक लिए घूमते हो कि लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। कहा है कि लड्डू का है गोपाल? लड्डू गोपाल दिल में होता है कि मूर्ति में होता है लड्डू गोपाल? प्रेत पूज रहे हो बैठ के। लड्डू गोपाल होते तो काहे के लिए नरक में आते, काहे के लिए रोगी होते, क्यों कष्ट होते अगर लड्डू गोपाल होते तो? प्रणाम गुरुजी। न लड्डू न गोपाल न कुछ, प्रेत पूज रहे हैं लड्डू गोपाल के रूप में, उसे समझ रहे हैं बड़ भारी काम कर रहे हैं। प्रणाम प्रणाम सब गुरुजी। नष्ट कर दिया पूरा, कुछ बचा है क्या उनके यहाँ? पूरा खा गया पूरा, बता रहे हैं लड्डू गोपाल। हाय मुल्ला, वो मुल्ला बैठा मूर्ति, मुल्ला पूजे डाल रहे हैं, सोच रहे हैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। श्रीमते रामचंद्राय नमः। अभी कुछ दिनों से सनातन धर्म के प्रति जो कुठाराघात करने वाले जन हैं, उन पर कुछ चिंतन चल रहा था। तो उसी संदर्भ में तथाकथित एक करौली के महापुरुष हैं, वो दरबार इत्यादि लगाते हैं, उसका काम वो करते हैं। हवन आदि करा करके, आरोग्य हवन आदि के द्वारा लोगों को शांति प्रदान करते हैं। उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति के ऊपर कुछ न बोलने वाले शब्दों का प्रयोग किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, आपने सुन ही लिया है। उनका जो तात्पर्य है, उससे ऐसा समझ में आता है कि वो दो ही बात मानते हैं, या तो मूर्ति पूजा को ही नहीं मानते हैं, और यदि मानते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं। उनकी जो शब्दावली है, उससे नहीं लगता कि वो ठाकुर जी को या मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। जबकि मूर्ति पूजा आज की नहीं है, सनातन है, अति प्राचीन है, उसके संपूर्ण प्रमाण उपलब्ध है। पर संपूर्ण प्रमाणों की तो नहीं, दो चार बिंदुओं पर हम अवश्य चर्चा करेंगे। करौली सरकार भी अच्छी बात है, जो कुछ कर रहे हैं करें, उससे हमारा न उनसे कोई विरोध है, न उनके कार्य से कोई विरोध है। पर इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए, मूर्ति के लिए, भगवान के लिए, श्री विग्रह के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हमारा उनसे अनुरोध है। क्योंकि वेदों को अनादि अपौरुषेय कहा गया है। हमारे यहाँ वेद न केवल अनादि हैं, अपितु अपौरुषेय हैं, वे किसी की कृति नहीं है। अब वेद को अपौरुषेय हम कैसे माने, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। वेद का अपौरुषेयत्व कैसे सिद्ध होगा, इस पर हम पुनः कभी चर्चा करेंगे। परंतु वेद सबसे प्राचीन है, या तो निर्विवाद ही है, इसमें किसी को कथमपि किंचित कर भी संदेह नहीं है। वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अन्यान्य वेदों में भी इसके बहुत अच्छे प्रमाण उपलब्ध हैं मूर्ति पूजा के। अयम दासो न मीढुषे करायण्यहम देवाय भूर्णये नागाः आचेतयचितो देवो अर्यो घृत्सम राये कवितरो जुनाति। ये मंत्र है
इस मंत्र में साधक भगवान से कह रहा है कि मैं जो निषिद्ध आचरण है, जो आचरण हमारे जीवन में नहीं बनने चाहिए, उन आचरणों से वर्जित होकर के, माने उन आचरणों का आचरण न करते हुए, निषिद्ध आचरणों का त्याग करके असीम फल की प्राप्ति के लिए परमेश्वर को पुष्पादि से अलंकृत करता हूं, ताकि वे मुझ पर प्रसन्न हो। वे परमेश्वर कैसे हैं? तो वो कह रहा है कि वे अपने सन्निधान से पाषाण को भी पूजनीय बना देते हैं, माने अपने सन्निधान से पाषाण में भी प्रतिमात्व का आधान कर देते हैं, माने अपने सन्निधान से पाषाण में भी वो मूर्तित्व की स्थापना कर देते हैं, भगवत तत्व की प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो ये जो है, इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि वेद में भी मूर्ति पूजा है। यजुर्वेद के 25वें अध्याय में भी सहस्रस्य प्रतिमा असि, हे परमेश्वर आप सहस्रों की मूर्ति हो। प्रतिमा शब्द से यहाँ पर भगवान को स्पष्ट संबोधित किया गया है। उसी प्रकार से अर्चित प्रार्चित प्रारिचत प्रिय मेघासो अर्चित, उस प्रतिमा की भांति भांति स्वरूप से पूजा करो, यह वाक्य ऋग्वेद में पुनः उपलब्ध होता है। उसी प्रकार से एतु प्राणाः एतु मनः एतु चक्षुरथो बलम, यह भी वेद का ही प्रमाण है। तो ये समस्त वैदिक प्रमाण मूर्ति पूजा को सिद्ध करते हैं। अधिक लंबा विषय हम रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर उससे लोगों को समय कम है, तो वे बेचारे पूरे कथन के तात्पर्य से वंचित रह जाते हैं। बहुत विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है, पर इतने ही प्रमाण हम वेद को उपलब्ध कराएंगे, इतने ही प्रमाण कहेंगे। और इतिहास वृत्त को उठा करके देखो, आप कहते हैं कि गोपाल जी को जाकर के नदी में फेंका और ये करो वो करो। ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुव, यम ध्रुव जी को आज कौन नहीं जानता, ध्रुव लोक को आज कौन नहीं जानता, ध्रुव तारे को आज कौन नहीं जानता। उन ध्रुव जी को भी नारद जी ने भगवान की विग्रह श्री विग्रह बना करके उसी के पूजा अर्चना का उपदेश दिया है। 4:8-71 श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के 71वें श्लोक को देखें। तत्तादगत्थ भद्रम तेसी के प्रकरण में जो बात कही गई है, वहां स्पष्ट कहा है कि जाकर के तुम मूर्ति बना करके और इस प्रकार की पद्धति से पूजन अर्चन वंदन करके और श्रद्धापूर्वक वहां पर आप करें। देखो, हम प्राण प्रतिष्ठा का कुछ खंडन नहीं कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो श्री विग्रह की होनी ही चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा तो करना ही चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से ही देव में देवत्व का आधान होता है। पर एक भाव की बात है, क्या ध्रुव जी प्राण प्रतिष्ठा के विधान को जानते हैं? नहीं जानते हैं। पर जिस प्रकार से श्री नारद जी ने उपदेश दिया और उन्होंने किया, उससे उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये एक भाव की बात है, सिद्धांत में तो होनी चाहिए। पर जिन्होंने इसका विधान, जिनको इसके विधान का ज्ञान नहीं है और जो केवल ठाकुर जी को अपना भाव पूर्वक सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको आप यह नहीं कह सकते कि भाई आप जाकर के इनको टोकरी को फेंक करके आओ, ठाकुर जी को फेंक करके आओ और इसके ऊपर भस्म डालो। अमुक प्रकार की बात है, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये सिद्धांतिक जो बात है वो यही है, प्राण प्रतिष्ठा करें, उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा करें, उसी से उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा भी होगी। पर अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अंधकार में हम कुर्सी को ही समझ लेते हैं कि यहाँ कोई बैठा है, अथवा हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यहाँ कोई खड़ा है, और उस आकृति को देख करके उसके हमारे अंदर भय का संचार हो जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार से मान लो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का आधान भी नहीं हुआ और हमने भाव से मान लिया कि इसमें भगवान है, तो भगवान है इस बात से हमारे हृदय में जो सात्विक गुण प्रकट होने चाहिए वे गुण भी हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आनुमानिक भूत की आशंका से हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में भय की उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी हमारे साथ है। यह भाव आते ही हृदय धीरे 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 करके निश्चिंत हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा है, प्रामाणिक है। रामेश्वर का शिवलिंग भगवान श्री राम ने स्वयं मूर्ति पूजा करके, युद्धकांड के 125वें अध्याय को आप देखिए, वहां पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना करके भगवान ने और मूर्ति पूजा को स्पष्ट किया है, विस्पष्ट किया है। वह शिवलिंग आज भी प्रमाण के रूप में सबको दृश्य है, दर्शनीय है, देख सकते हैं जाकर के।
कहाँ तक कहें, रावण जैसा राक्षस भी, उत्तरकांड के 21वें अध्याय को देखें, रावण जैसा राक्षस भी स्वर्ण के शिवलिंग बना करके उनकी सदा सर्वदा पूजा करता था, युद्ध में भी उनको साथ में लेकर के जाता था। ज्ञान की प्राप्ति बिना मूर्ति पूजा की नहीं। एकलव्य स्वयं द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करके और अपने धनुर्विद्या को उसने सफल किया। क्रिश्चियन, ईसाई आदि जो धर्म है, मुस्लिम धर्म तंत्र है जो, वहां भी कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी रूप में पूजा है। अब हम उसकी विस्तार से तो अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अत्यंत कम है, ज्यादा लंबा हमें विषय स्थापित नहीं करना है, पर हम संकेत कर रहे हैं संसार के समस्त धर्म में आंशिक रूप से कहीं न कहीं मूर्ति पूजा है और सब प्रमाण हम उसके लिए उपस्थित हैं। इसलिए मूर्ति पूजा को, विग्रह की पूजा को आप किसी भी प्रकार से यह नहीं कह सकते कि ये पूजनीय नहीं है, इसकी पूजा से आपको क्या मिला, इसकी पूजा से आपको क्या, ये बातें बिल्कुल नहीं है। ये सब बातें तर्क की कसौटी पर निरस्त हो जाती है। ऐसी बातों को कह करके सामान्य लोगों को बरगलाने में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। सनातन धर्म में पत्थर की पूजा नहीं है, सनातन धर्म में धातु की पूजा नहीं है, सनातन धर्म में धातु में विद्यमान ईश्वर की पूजा है। धातु के अंदर जो विद्यमान ईश्वर है उसकी पूजा है। तो आप कह रहे हैं कि यदि ईश्वर की पूजा है तो फिर मूर्ति रखने की क्या आवश्यकता है, जड़ पदार्थ रख करके ईश्वर की उपासना करने की क्या आवश्यकता है। तो इसका आप विद्वान है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतना आप समझिए कि जड़ के आड़ में ही चेतन की पूजा होती है। आपकी आपके पिता के प्रति श्रद्धा है, आप अपने पिता के प्रति आदर का भाव रखते हैं, तो उनको आप सुंदर स्नान कराएंगे, सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, सुंदर चित्र लगाएंगे, सुंदर प्रसाद पवाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो अब शरीर सेवा यहाँ किसकी हो रही है, जो चैतन्य है, आत्मस्वरूप, उसकी सेवा नहीं हो रही है, सेवा शरीर की हो रही है। पर शरीर की सेवा से उनकी आत्मा को प्रसन्नता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जड़ की सेवा से चेतन को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। सीधे चेतन को प्रसन्न नहीं कर सकते आप, सीधे आत्मा को नहीं नहला सकते, आप सीधे आत्मा को वस्त्र नहीं पहना सकते, आप सीधे आत्मा को तिलक नहीं लगा सकते, आप आत्मा के चरण हाथ पर नहीं दबा सकते। अपितु जड़ोपाधिक सेवा से आत्म चैतन्य को प्रत्येक प्रशांति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो साक्षात हम भगवान की अर्चना पूजा नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान का ही मूर्ति में हम, भगवान को ही हम मूर्ति में समझ करके और उसकी पूजा करते हैं और ये भाव रखते हैं कि ये भगवान इसके अंदर विद्यमान है। अब आप कहेंगे कि जब जड़ की पूजा भगवान की ही, माने जड़ में ही भगवान को मानते हैं और जड़ की पूजा से भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो हम सबके शरीर भी जड़ हैं, तो शरीर में ही भगवान को मान करके भगवान की पूजा कर लो, फिर इन सब पाषाण आदि की क्या आवश्यकता है। शरीर जड़ है, विकारी है, विनाशी है, तो आत्मोपाधिक होने के कारण शरीर चैतन्य प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः शरीर जड़ है, आत्मा शुद्ध है, नित्य है, चेतन है। उपनिषदों में कहा है आत्मा पापात्मा मृत्यु अपिपभाषा सत्य काम सत्य संकल्प आदि कहकर के न जायते मृत्य व कदाचिन नायन भूतपा भूतावान भूया जो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर आदि सिद्धांत सैद्धांतिक धरातल पर इन सब बातों को कहा गया है। तो लेकिन शरीर तो जड़ है, तो जड़ शरीर में ही भगवान को मान करके शरीर की पूजा करो, ये बात आपकी ठीक है। हम सब जड़ शरीरों में भगवान को मान करके सर्वम खल्विदम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत पर अथवा सर्वम विष्णुमयम जगत के सिद्धांत पर चल करके सब में हम भगवान को देखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। पर जो जड़ शरीर है इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई विकार आ जाता है, कभी ना कोई गंदगी आ जाती है। इसलिए इसमें वैसी श्रद्धा का भाव हमारा नहीं हो सकता है जैसी श्रद्धा का भाव हमारा उस धातु के प्रति हो सकता है, उस मूर्ति के प्रति हो सकता है। ये बात है और इस बात को आप किसी भी प्रकार से काट नहीं सकते। आप तो कहेंगे हमारे भी पत्थर बराबर हैं, हम उसमें वो नहीं मानते, तो ये बात कहने से काम नहीं चल जाएगा, क्योंकि नोट भी पर मतलब कागज भी सब बराबर हैं। फिर आप एक मोहर लगा करके वो नोट ले जाते हो, उससे आप दुकान से जो वस्तु चाहो प्राप्त कर लेते हो, और हम आपको कागज फाड़ करके देते हैं, उसको आप ले जाइए, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कागज तो बराबर है, फिर ऐसा अंतर क्यों आया? क्योंकि उस पर मोहर लग चुकी है, मोहर लगी हुई वो चीज है, इसलिए अब उसकी में और सामान्य कागज में भेद हो गया। उसी प्रकार से पत्थर समान है, धातु समान है, पर उस धातु में जब है
भावना की मोहर लग जाती है, प्रेम की मोहर लग जाती है, तो फिर वह धातु, वह पत्थर सामान्य नहीं रह जाता, वह पत्थर तो अमूल्य हो जाता है। ये मुद्रा, ये नोट आदि तो फिर भी मूल्य में ही रहते हैं, पर वह पत्थर अमूल्य हो जाता है। कैसे कैसे चरित्र हैं, अब आप लोग तो सब समझते ही हैं, और जिनको नहीं समझना वो तो अभी भी नहीं समझेंगे। तो उन चरित्रों का अधिक विस्तार करने का हमारे पास समय नहीं है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आप मूर्ति पूजा को मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं, यदि मानते हैं तो फिर भगवान के विषय में, ठाकुर जी के विषय में आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि इनको नदी में फेंक करके आए। और यदि आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, हमने आपको समाधान दिया, आप मूर्ति पूजा को स्वीकार करें। और यदि आप प्राण प्रतिष्ठित को ही भगवान मानते हैं, अच्छी बात है, शास्त्र की भी ऐसी ही मान्यता है, प्राण प्रतिष्ठित ही भगवान होने चाहिए। पर यदि किसी की संज्ञान में ये बात नहीं है और उसने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो हमने अनुमानित जिस प्रकार से समाधान किया वैसा समाधान भी आप कर सकते हैं। प्रेम से कह सकते हैं कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करा लो, बाकी इनमें भूत है, इनमें प्रेत है, इसी में घुसा है, उसी में घुसा है, इत्यादि ये सब कहना ठीक नहीं है। और इत्यादि जो ज्यादा अधिक अहंकार करता है, इदम मध्यमया लब्धम प्राप्स्य मनोरथम इदमस्ति इदमपि भविष्यति पुनर्धनम आढ्यो विजयवादस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्यामि इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगी सुपतंति नरकेषु च। ऐसे जो लोग होते हैं जो स्वयं को स्वयंभू मानने लगते हैं, जो आया सो कह दिया, जो आया सो बोल दिया, वो पतंति नरकेषु च, वो अशुचि अत्यंत निकृष्ट नरक में जाकर के गिरते हैं। नरक तो पहले से ही अशुचि अपवित्र होता है, पर दोबारा पुनः अशुचि विशेषण लगा करके सिद्ध करना चाहते हैं कि वह अत्यंत निकृष्ट से निकृष्ट नरक में जाकर के गिर जाता है। इसलिए ये बिल्कुल भी इस प्रकार से न तो कहना चाहिए, और ऐसा कोई कहे तो उसके पास किसी भी प्रकार से जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और इस प्रकार की जो बातें करते हैं उनको अपनी बात का सुधार भी कर लेना चाहिए। अन्यथा प्रारब्ध बलवान होने से आपका वर्तमान तो ठीक है, पर आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। भविष्य बिगड़ जाएगा तो फिर आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन बातों का विचार करें। हम किसी से राग द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, पर सैद्धांतिक जब हमने पक्ष देखा तो हमको लगा कि कुछ कहें, इसलिए हमने अपनी बात को कहा। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सबको श्री सीताराम।